नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आज बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल का कार्यकाल। खासकर ये चर्चा हो रही है भाजपा के अंदर कि उत्तराखंड में पहले मुख्यमंत्री हैं भाजपा के जिन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। जो पहला चुनाव 2012 में जीते विधानसभा का खटीमा से, और दूसरा चुनाव जीते 2017 में, और उसके बाद 2 चुनाव जीतने के बाद 2021 में मुख्यमंत्री बने, और 2022 का चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने। हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, दंगों को रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और खून जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है। अलग राज्य जिस उद्देश्यों से बनाया गया, क्या पुष्कर सिंह धामी अपने 4 साल के कार्यकाल में उन उद्देश्यों को पूरा कर पाए, वो आप इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड ने कई मामलों में ऐतिहासिक स्थायित्व और प्रशासनिक निरंतरता देखी, लेकिन पहाड़ी राज्य के जमीनी मुद्दों और राज्य गठन के सपनों की कसौटी पर तस्वीर मिश्रित रही। स्थायी राजधानी, गैरसैंण और प्रशासनिक ढांचा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा पहले ही मिल चुका है, लेकिन इसे स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में कोई निर्णायक कदम धामी सरकार के कार्यकाल में नहीं दिखा। छोटे जिले, नई कमिश्नरी, विकासखंड और न्याय पंचायतों के गठन को लेकर भी कोई बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन सामने नहीं आया। पारंपरिक उद्योग, जल जंगल जमीन संरक्षण। पारंपरिक पहाड़ी उद्योगों के संरक्षण और विस्तार के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाईं, लेकिन कोई बड़ा बदलाव या क्रांतिकारी उपलब्धि सामने नहीं आई। जल, जंगल, जमीन और जीव संरक्षण के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) के तहत राज्य ने नीति आयोग के इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय आजीविका के लिए ठोस बदलाव सीमित रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, रोजगार, पलायन। सड़क, रेल, रोपवे कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के दावे हैं, लेकिन पहाड़ों के दूरदराज क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता अब भी चुनौती बनी हुई है। सरकारी परिवहन और सड़क नेटवर्क बेहतर हुआ है, लेकिन पलायन रोकने के लिए स्थानीय रोजगार और कृषि आधारित बाजार व्यवस्था में अपेक्षित बड़ा सुधार नहीं दिखा। पलायन की समस्या पर निर्णायक नियंत्रण नहीं हो पाया है, हालांकि सरकार ने पर्यटन, तीर्थाटन और धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण पर जोर दिया है। स्थानीय कृषि और बाजार। स्थानीय किसानों की उपज को बेहतर दाम दिलाने, बाजार उपलब्ध कराने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं लागू की गईं, लेकिन पहाड़ी किसान की आमदनी और बाजार तक पहुंच में कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ। मुख्य उपलब्धियां: समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी, धर्मांतरण और दंगारोधी कानून लागू करना। कनेक्टिविटी, सड़क, रेल, रोपवे में सुधार। SDG इंडिया इंडेक्स में उच्च रैंकिंग। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, केदारनाथ, बद्रीनाथ पुनर्निर्माण, मानसखंड मंदिर माला मिशन। मीडिया की जानकारियों के आधार पर विश्लेषण निम्नलिखित है। यह विश्लेषण उपलब्ध जमीनी स्तर की प्रगति के आधार पर भी किया गया है, जिसमें कुछ उपलब्धियां और चुनौतियां दोनों शामिल हैं। 1. गैरसैंण को स्थायी और ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा। गैरसैंण को पूर्ण रूप से स्थायी राजधानी बनाने में अभी कई बाधाएं हैं। वहां बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी और प्रशासनिक भवन का विकास अभी प्रारंभिक चरण में है। देहरादून अब भी शीतकालीन राजधानी और प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण गैरसैंण का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा। जमीनी स्तर पर गैरसैंण को लेकर जनता में उत्साह है, लेकिन व्यवहारिक प्रगति धीमी रही है। 2. छोटे जिले, कमिश्नरी, विकासखंड और न्याय पंचायतों का गठन। छोटे जिलों, कमिश्नरियों, विकासखंडों और न्याय पंचायतों के गठन में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई देती। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाइयों को और छोटा करने की मांग लंबे समय से है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंच सकें, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस नीति या बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच को सीमित करता है। 3. पारंपरिक उद्योग धंधों का संरक्षण और विकास। पारंपरिक उद्योग जैसे हस्तशिल्प, ऊन और स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण अभी भी बड़े पैमाने पर उपेक्षित हैं। इन उद्योगों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए कोई व्यापक नीति या बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हुआ है। 4. जल, जंगल, जमीन और जीव का संरक्षण। पहाड़ी क्षेत्रों में जल, जंगल और जीव संरक्षण के लिए दीर्घकालिक नियोजन की कमी दिखाई देती है। भूस्खलन, बाढ़ और जंगल की आग जैसी समस्याएं बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन इनके लिए स्थायी समाधान जैसे नदियों का चैनलाइजेशन या वन प्रबंधन अभी अपर्याप्त हैं। 5. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सरकारी परिवहन। शिक्षा। धामी सरकार ने शिक्षा में पारदर्शिता के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे नकलरोधी कानून लागू करना। कापकोट में नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की कमी और उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है और योग नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पतालों, डॉक्टरों और आपातकालीन सेवाओं की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है।
सड़क और परिवहन। सिलिक्यारा बरकोट सुरंग जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिससे यात्रा समय में कमी आई है। देहरादून में मेट्रो न्यू परियोजना और हरिद्वार तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें अक्सर भूस्खलन और खराब रखरखाव के कारण बंद रहती हैं और सार्वजनिक परिवहन की पहुंच सीमित है। इन क्षेत्रों में जमीनी प्रगति धीमी रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति, स्कूलों और अस्पतालों की कमी और बस सेवाओं की अनुपलब्धता अभी भी जनता के लिए परेशानी का कारण है। 6. रोजगार और पलायन रोकथाम। उपलब्ध मंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और पोल्ट्री फार्म के लिए सब्सिडी पहाड़ों में 40%, मैदानों में 30% जैसे कदम भी उठाए गए हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी और पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रयास हैं। पलायन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप, पर्यटन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां हैं, लेकिन इनका जमीनी प्रभाव सीमित है। पलायन रोकथाम के लिए कोई व्यापक नीति या ठोस परिणाम अभी तक स्पष्ट नहीं है। 7. स्थानीय उपज और पहाड़ी किसानों को बेहतर बाजार और दाम। उपलब्धियां। धामी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए भांग के रेशे और बेडू जैसे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया गया है। उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 में स्थानीय उत्पादों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा वैश्विक निवेश सम्मेलन जैसे आयोजनों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की कोशिश की गई है। पहाड़ी किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार और उचित दाम सुनिश्चित करने में अभी बहुत काम बाकी है। स्थानीय उपज जैसे मंडुआ, झंगोरा और अन्य अनाजों के लिए संगठित बाजार या प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और मार्केटिंग की सुविधाएं पहाड़ी क्षेत्रों में अपर्याप्त हैं, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। 8. उत्तराखंड आंदोलन के सपनों की पूर्ति। उत्तराखंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों का समग्र विकास, स्थानीय संसाधनों का संरक्षण और पलायन पर रोक था। धामी सरकार ने इनमें से कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है, जैसे यूसीसी, अतिक्रमण हटाने और कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। हालांकि जमीनी स्तर पर पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी अभी भी बनी हुई है। गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाने और छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन जैसे मांगें अधूरी हैं, जो आंदोलन के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल थीं। चाहे वो भुवन चंद खंडूरी हों, चाहे वो पोखराल हों, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत हों, या फिर जो मुख्यमंत्री रहे उनके तीरथ सिंह रावत हों, या फिर भगत सिंह कोश्यारी हों, नित्यानंद स्वामी जो सबसे पहले वो अंतरिम सरकार उसके मुख्यमंत्री थे, किसी ने भी 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, वो यही बताई जा रही है कि उन्होंने अपना जो कार्यकाल है 4 साल का कार्यकाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाकर ऑल सेलेक्ट करना। अगर आप इसको किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना।